अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कदीम ज़माने में मौजूद लोग साइंसी तौर पर कुदरती मुज़ाहिरात को कभी समझ नहीं सके, जैसे सूरज और चांद की हरकत, 4 मौसमों का बदलना, बारिश का बरसना, ज़लज़ले और सुनामी वगैरह। इन लोगों का ख्याल ये था कि मुज़ाहिरा आसमान के ज़ेरे इंतज़ाम है। हर चीनी ख़ानदान में मौजूद शहनशाह अपने आप को जन्नत के बेटे कहा करते थे, लिहाजा एक शहनशाह की हैसियत से वो हर वक्त आसमान और ज़मीन की खातिर मुख्तलिफ कुर्बानियाँ पेश करने को बहुत अहम समझते थे। इसी सिलसिले में सबसे पहला जन्नत का शहनशाह जेड एम्पायर के नाम से काफ़ी मकबूल है। जेड एम्पायर नामी को जन्नत का सबसे पहला शहनशाह कहा जाता है, जो चीनी खानदान में से था। इसी सिलसिले में चीनी दूसरी जंग के वकूअ पज़ीर होने के बाद चाइना के शहर बीजिंग में मौजूद टेम्पल ऑफ हेवन, जो चाइना के लोगों की इबादत की जगह है, इस टेम्पल का ताल्लुक भी जन्नत के बेटों से बहुत गहरा है। मिंग और किन खानदान ने 1420 से 1900 के दरमियान तक इस टेम्पल ऑफ हेवन को तामीर किया। ये यहाँ आसमान के देवता की पूजा किया करते थे और वहाँ अच्छी फसल के लिए दुआ किया करते थे। रकबे के लिहाज से ये टेम्पल ऑफ हेवन न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के बराबर है। चाइना की बेशतर बिल्डिंग्स स्क्वायर और क्यूब्स की शक्ल में होती हैं, जो इस बात की इलामत है कि जन्नत गोल है और जमीन मुरब्बा है। सबसे पहले इस टेम्पल को 1420 में इब्तदाई तौर पर बनाया गया और इसकी निगरानी तीसरे शहनशाह के दौर में की गई, जो कि मिंग खानदान से ताल्लुक रखता था। इस जमाने में सिर्फ एक हॉल ऑफ प्रेयर को बनाया गया, जहां लोग अच्छी फसल के लिए दुआ किया करते थे, और बाद में युगल शहनशाहों ने आसमान और ज़मीन दोनों की पूजा के लिए इस हॉल ऑफ प्रेयर को मुंतखब कर लिया। लेकिन बाद में 1530 में मिंग खानदान के कुछ लोगों ने अपने 11वें शहनशाह से मशवरा किया और कहा कि आसमान और ज़मीन की अलग अलग पूजा होनी चाहिए। इन्होंने हॉल ऑफ प्रेयर के जनूब में सर्कल माउंट को बनाया, जहाँ पर आसमान की पूजा होने लगी, और उसके शुमाल में अर्थ की माउंटगा को बनाया गया और जहां पर जमीन की पूजा होने लगी। इस टेम्पल को बाज़ मुमालिक ने आर्जी कमांड पोस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया है। ये टेम्पल ऑफ हेवन 125 फुट लंबा और 118 फुट चौड़ा है, जो मुकम्मल तौर पर कीलों के बगैर बनाया गया है। इसके ढांचे में मौजूद 3 टायरों वाली छत को 28 बड़े सतूनों से सहारा दिया गया है। 28 कॉलम 3 मरकजी हलकों में हैं, जिसमें 4 मरकजी सतून बाकायदा तौर पर मौसमों की नुमाइंदगी करते हैं। 12 अंदरूनी कॉलम महीनों की और 12 बाहर वाली कॉलम 2 घंटे और 12 पीरियड्स की नुमाइंदगी करते हैं, जो कि चाइना के पुराने दौर में एक दिन माना जाता था। पहले तो ये मंदिर चीनी लोगों के लिए इबादत के लिए था, लेकिन बाद में 1900 के अंदर इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया और इसे एक पार्क में तब्दील कर दिया गया। टेम्पल ऑफ हेवन में 7 स्टोन्स वाले पत्थरों वाली जगह काफी मशहूर है। इन स्टोन्स में एक्चुअली 8 स्टोन्स मौजूद होते हैं, जिसको एक लॉजिक के तहत 7 स्टोन्स का नाम दिया गया है। इस टेम्पल ऑफ हेवन में एक डैम्बी ब्रिज भी है। ये डैम्बी ब्रिज 360 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। ये शुमाल में मौजूद सर्कुलर माउंट से लेकर हॉल ऑफ प्रेयर तक फैला हुआ है। यहाँ पर अक्सर सयाह चलते हैं और अक्सर सयाह तो लेट कर खारिश भी करते हैं, जो कि इनके ट्रेडिशन के मुताबिक है। इसके स्टार्ट में बिल्कुल मार्बल की 3 रास्ते हैं और सेंटर में एक ब्रिज को तामीर किया गया है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि जो कदीम शहनशाह थे वो सेंटर में चलते होंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कदीम शहनशाह कभी भी सेंटर में चलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग जन्नत को कभी भी बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे। इसलिए ये शहनशाह हमेशा दाईं तरफ चला करते थे और बाईं तरफ सयाह चला करते थे, और सेंटर का रास्ते को हमेशा खाली छोड़ा जाता था। टेम्पल ऑफ हेवन में एक इको वॉल भी मौजूद है। ये इको वॉल बहुत बड़ी है, जो चारों तरफ से घिरी हुई है। इस इको वॉल को अक्सर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इस दीवार की खास बात यह है कि जब भी कोई 2 लोग इस दीवार के आर पार खड़े होते हैं, तो वो आपस में की हुई हल्की सी सरगोशी को बाआसानी सुन सकते हैं। दर हकीकत ये टेम्पल ऑफ हेवन आज भी इनके पुराने मजहब की अक्कासी करता है। इस मंदिर में तकरीबन 27 कदीम शहनशाहों ने इबादत की है। इस मंदिर में जब भी तकरीब होती है तो लोग इससे 3 दिन पहले रोजा रखते हैं। शहनशाह रस्मी लिबास पहनते हैं और गोश्त और शराब खाने से मुकम्मल परहेज करते हैं। जब तकरीब में एक दिन रह जाता है तो ये लोग अपने जानवरों को कुर्बानी के नजराने के तौर पर कुर्बान कर देते हैं। ये लोग इस तकरीब को इंतहाई तवज्जो से मनाते हैं और वो ये ख्याल करते हैं कि थोड़ी सी नाफरमानी भी
چینی جنت کے بیٹوں کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اس ٹیمپل آف ہیون کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کا مزید انفارمیشن کے ریلیٹڈ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اپ کمنگ ویڈیوز آپ تک بآسانی آ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔